अस्सलाम वालेकुम। हमारा फॉर्मेशन का एक टॉपिक है जो कि चल रहा है और स्पीड डार्क आ रही है आई गेस। एक मिनट रुको जरा, मैं इसको देखता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, बात हम करने के लिए जा रहे हैं थोड़ी सी धीमी कोशिश हम बात करने के लिए जा रहे हैं फॉर्मेशन के टॉपिक पे जो हमारा चल रहा है उसके कुछ सवालात हैं जो हमने किए हैं। हमने अभी तक जो देखा है फॉर्मेशन में वो ये देखा है कि जब भी पार्टनरशिप होती है तो दो पार्टनर जो है वो अपने अपने बिजनेस से या अपने घर से कहीं से भी या तो दो अपने अलग अलग बिजनेस को एक फॉर्म कर रहे होते हैं, नया बना रहे होते हैं। तो उस सूरत में वो अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो हम उससे एंट्रीज बना देते हैं, जो बिजनेस में आया उनकी लायबिलिटीज भी हम ले लेते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनके पास बिल्डिंग 50,000 की है लेकिन लेना 40 की है, तो वो भी हमने देख लिया कि कैसे लेते हैं। ठीक है, पिछले सवाल में। अब जो हम सवाल करेंगे उसमें ये देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर्स जो हैं जिनके अपने अलग अलग बिजनेस होंगे वो एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। और नया बिजनेस शुरू करने के लिए फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर इक्विपमेंट 80,000 का है, वो कहता है लेकिन तय हुआ नहीं तुम्हारा 80,000 का नहीं है, तुम्हारा हम 70,000 का लेंगे, इसकी वैल्यू 80 की नहीं है। ये भी हो सकता है कि कहा जाए 80,000 का लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, पता चला जी 80 का नहीं है 1,20,000 का है। तो जो वैल्यू आपस में तय होगी उसी पे नए बिजनेस में वही अमाउंट ली जाएगी। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ फिर ये देखा जाएगा, कहा ये जाएगा कि दोनों को इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल सुनना, मैं और मेरे दोस्त हैं, उनके अपने अपने बिजनेस हैं। हमने कहा हम दोनों क्यों ना मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ओके, हम दोनों अपने अपने बिजनेस में 15-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं भी इन्वेस्ट करूंगा 15 लाख, मेरा दोस्त भी 15 लाख इन्वेस्ट करेगा। लेकिन मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हमारे जो अपने अपने बिजनेस है उसके अंदर भी तो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, वो चीजें जब हम नए बिजनेस में लाएंगे उसकी भी तो अमाउंट होगी। तो तय ये पाया ठीक है, अपनी अपनी अमाउंट लेकर आओ, लेकिन 15 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं जो अमाउंट लेकर आया, मेरी नेट इन्वेस्टमेंट की जो मेरी चीजें जो नए बिजनेस में आई, फर्ज करो वो 11 लाख की बनी। तो 15 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है तो 4 लाख रुपए मुझे मजीद कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और वो जो चीजें अपनी लेकर आया उसकी जो वैल्यू बनी वो 9 लाख की बनी, लेकिन उसको 6 लाख रुपए मजीद इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे कैश की सूरत में, जब भी 15 लाख होगी। ठीक हो गया। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं और इस तरह से देखता हूं कि फर्ज करो मेरे पास जो एसेट्स थे वो 10 लाख के थे और मेरे दोस्त दोनों को 15-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, मिनिमम, मतलब जो तय पाया है। तो 10 लाख रुपए के मेरे पास एसेट्स थे जो मैं बिजनेस में लाऊंगा, लेकिन मेरी 2 लाख की लायबिलिटीज भी है, वो भी नए बिजनेस में जाएंगी कि नया बिजनेस पे करेगा। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? एसेट में से जब लायबिलिटीज जाएंगे तो मेरा कैपिटल जो बचेगा वो 8 लाख का बचेगा। 10 में से अगर 2 लाख का गया तो 7 लाख का मुझे कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा मजीद। ठीक हो गया। ये बात कॉमन सेंस की है। इसी से एक जुड़ी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं और फिर उस पर मजीद बात करते हैं। देखिए, सवाल आप लोगों के पास मौजूद है। सबसे पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले नीचे जिसमें लिखा है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल of the newly formed partnership of Asim and Asif as on January 1st 2016। कह रहे एंट्रीज बनाओ जो नई पार्टनरशिप हुई है उसके मुतालिक आसिफ और आसिम की 1 जनवरी 2016 को, उसकी जर्नल एंट्रीज बनाओ। सिंपल, अभी हमने ये रिक्वायरमेंट पढ़ी है और इस रिक्वायरमेंट को हम करते हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। लिखा है जी ऊपर से, आसिम एंड आसिफ सोल ट्रेडर्स वर डूइंग बिजनेस सेपरेटली ऑन 1 जनवरी 2016 देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन। आसिम और आसिफ अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। 1 जनवरी 2016 तक उनकी जो बैलेंस शीट है अलग अलग, आसिम की अलग कंपनी की अपनी और आसिफ की अपने अलग बिजनेस की, वो ये है।
आसिम के पास जो बैलेंस शीट दिखाई गई उसमें कैश इतना, रिसीवेबल इतना, इन्वेंट्री इतनी, इक्विपमेंट की वैल्यू ये है, डेप्रिसिएशन उस पे इतना लगा हुआ है, अलाउंस ऑफ बैड डेट ये है, पेबल ये है। जबकि आसिफ की बैलेंस शीट ये अलग अलग है, अभी तक साथ नहीं है। दोनों ने क्या कहा है, 1 जनवरी 2016 को जब इरादा किया हम एक साथ बिजनेस बनाते हैं, तो कहा होगा चलो अपना अपना लेकर तो आओ, अमाउंट क्या क्या है तुम्हारे पास। तो आसिम लेकर आया अपनी बैलेंस शीट, आसिफ भी बैलेंस शीट लेकर आ गया, और दोनों ने कहा भाई हमारी बैलेंस शीट है, हमारे पास यही अमाउंट है। नीचे लिखो, ऑन जनवरी 1 2016 they decided to form a partnership by merging their business। इन्होंने डिसाइड करा कि 1 जनवरी को हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे और मर्ज कर देंगे और पार्टनरशिप करेंगे। All the assets and liabilities were taken over to the new firm on the following agreed value। जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो ले ली जाएंगी। कौन लेगा? नया बिजनेस लेगा, नई पार्टनरशिप लेगी, लेकिन किस पे? जो अग्रीड वैल्यू होगी। जो इसका मतलब ऊपर जो वैल्यू दी है इसमें से किसी वैल्यू पे हर मतलब हो सकता है कि जितनी भी ऊपर वैल्यूज दी हुई है इनमें से किसी वैल्यू पे कहा जाए भी रिसीवेबल इतने नहीं है, इतने होने चाहिए। तुमने 25,000 कहा है और तुमने कहा फॉर एग्जांपल तुम्हारे 5,000 डाउटफुल है, इसका मतलब तुम्हारे पास नेट रिसीवेबल कितने? 20,000। कहा नहीं भी तुम्हारे 20,000 नहीं, वो बंदा ही भाग जाएगा, 15,000 रिसीवेबल है, तो फिर रिसीवेबल पे हो सकता है फड्डा हो जाए। तो अग्रीड वैल्यूज पे देखते हैं किस किस पे फड्डा है, और फिर वो अग्रीड वैल्यू जो है वही हम लेंगे जिस पे फड्डा है। ठीक है, जिसको नहीं बताया बाकी वही लेंगे जो गिवन है। तो अकाउंट रिसीवेबल आर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड एट 16,000। आसिम की बात हो रही है, आसिम की हेडिंग है। कहा जा रहा है आसिम के जो अकाउंट रिसीवेबल है ना वो एस्टिमेट किए गए कि रियलाइज होंगे 16,000। ये रियलाइज का मतलब क्या है? रियलाइज का मतलब ये है कि नेट अकाउंट रिसीवेबल जो मिलेगा उन लोगों के ख्याल में वो है 16,000 का। नेट नेट कब होता है? जब अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ बैड डेट माइनस करते हैं। इस वक्त आसिम का ऊपर बैलेंस शीट में नेट क्या है? ये रहा 25,000 और 5,000। तो 25 में से अगर 5 चले गए तो नेट अकाउंट रिसीवेबल कितना है? अकाउंट रिसीवेबल से अलाउंस ऑफ बैड माइनस करते हैं ना, तो इसका मतलब टोटल अकाउंट रिसीवेबल जो नेट मिलेगा वो 20,000 मिलेगा। आसिम समझता है अपनी उसको इंडिविजुअल बैलेंस शीट में। लेकिन कंपनी जब नई कायम कर रहे हैं तो नई कंपनी का फड्डा ही हुआ भाई, आपको 20,000 नहीं मिलेंगे, आपको खाली 16,000 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए बिजनेस में जो अकाउंट रिसीवेबल लिए जाएंगे वो खाली 16,000 के लिए जाएंगे। पिछला जो हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने ये किया था कि कुछ भी नहीं था उसमें कितने लिए जाएंगे, सिंपल जो था वही लिया था। तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट किया था और अलाउंस फॉर बैड डेट को हमने क्रेडिट किया था 5,000 से, ऐसे ही था। और मैंने ये भी कहा था अगर चाहो तो खाली अकाउंट रिसीवेबल को 20,000 से डेबिट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट तो वही आएगा ना। अकाउंट रिसीवेबल 25,000 का डेबिट होता, 5,000 का अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट होता, तो अकाउंट रिसीवेबल नेट कितने बचते हैं नई बैलेंस शीट में? 20,000 के। तो लिहाजा उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप नेट अकाउंट रिसीवेबल 20,000 ले लो और नई बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल वही 20,000 जाएगा। ठीक है, तो अभी भी अकाउंट रिसीवेबल नेट कितना बता रहा है? 16,000 बता रहा है। ठीक है, जबकि बन कितना रहा है? 25 में से 5 को माइनस करके 20,000। लेकिन कहा जा रहा है कि नए बिजनेस में कितना होगा अकाउंट रिसीवेबल? रियलाइज 16,000। ठीक है, नए बिजनेस में किसका? आसिम का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड है 40,000। कहा जा रहा है जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है आसिम की वो 40,000 ली जाएगी, जबकि यहाँ कितनी है? 35,000। भाई हो सकता है 35,000 की वैल्यू हो आसिम के पास, अब इसकी कीमतें बढ़ गई हो इन्वेंट्री की। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 35 की नहीं है, चलो 40 की है, मान ली 40 की ले लो नए बिजनेस में। इसका मतलब 35 नहीं ली जाएगी, 40 ली जाएगी नए बिजनेस में। ऑफिस इक्विपमेंट टू बी वैल्यूड एट 72,000। ऑफिस इक्विपमेंट की जो नेट वैल्यू है वो कितनी बता रहे हैं? 72,000 वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू। इसका मतलब टोटल जो इक्विपमेंट लिया जाएगा 72,000 लिया जाएगा नए बिजनेस में। इस वक्त कितना है इक्विपमेंट? इस वक्त देखो अगर तुम तो इस वक्त है इक्विपमेंट 60,000 का ये, और इसमें से अगर तुम अलाउंस फॉर माइनस करते हो 50,000, तो इस वक्त कितना है ऑफिस इक्विपमेंट? अरे सर 10,000 है। और नए बिजनेस में क्या कह रहा है कितना लिया जाएगा? नए बिजनेस में कह रहा है 72,000 का लेना। ठीक है सर, हो सकता है वैल्यू बढ़ गई हो, ऐसा इक्विपमेंट हो, भाई मशीन की कल्लत हो गई और ऐसे ही मशीन है कि इसकी वैल्यू ठीक ठाक बढ़ गई है, ले लिए। ऐसा इक्विपमेंट है इसकी वैल्यू बढ़ गई है फॉर एग्जाम्पल। तो नए बिजनेस में क्या कह रहा है कितने लिया जाएगा? 72,000। जबकि बन कितना रहा आसिम के पास इस बार? 10,000 का। ठीक है, कहता है 1/3 वैल्यू ऑफ अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड। वो कह रहे जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज हैं नए बिजनेस में, कह रहे जितनी भी उसका 1/3 लेना। तो आसिम के पास कितनी है लाइबिलिटीज? 30,000 की। यानी उसको जो उधार देने हैं वो 30,000 के देने हैं, लेकिन नया बिजनेस कह रहे हैं हम तुम्हारे 30,000 के उधार नहीं देंगे। जो एक्सेप्ट कर रही है नया बिजनेस वो क्या कह रहा है? 1/3 लेंगे इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये कितने? 30,000 का 1/3 कितना होगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 कैसे मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई बाय 1/3।
3 का एक हिस्सा, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 कितना बनेगा 10,000। ये तो आसिम की पता चल गई चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं आसिफ की। अकाउंट रिसीवेबल आर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज एट 41,000। आसिफ के कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल कितने रियलाइज होंगे 41,000 के, ठीक है। उसके कितने हो रहे थे 16,000, इसके कितने होंगे 41, तो इसका मतलब है 45,000 ये, 45,000 ये, और इसमें से अगर अलाउंस और डिवाइडेड माइनस करूं 3,500 ये, तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप 45,000 में 3,500 माइनस करें तो कितने बचते हैं आपके पास, गालिबन 41,500, ठीक है। 41,500 नेट बनता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कितना लिया जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, वो कह रहा है भाई नए बिजनेस में लिया जाएगा 41,000, तो इसका मतलब डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे 41,000 से, अलाउंस ऑफ बैड डेट नहीं लेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने समझाया भी है। मर्चेंडाइज कह रहा है 28,000 है। ऊपर देखो अगर आसिफ की जो मर्चेंडाइज है वो 18,000 है नए बिजनेस में, पुराने बिजनेस में, और नए में कितनी लेंगे 28,000। ऑफिस इक्विपमेंट की कह रहे हैं जो वैल्यू लोगे वो 35,000 लोगे, जबकि इसकी ऑफिस इक्विपमेंट की क्या वैल्यू बन रही है 62,000, इसमें से माइनस कर दो 32,000, 30,000 बन रही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कितनी लेंगे, ये कह रहे हैं 35,000 लेंगे, ठीक है जी। और 1/2 वैल्यू ऑफ अकाउंट पेबल, कह रहे हैं जितनी भी अकाउंट पेबल है उसका खाली 1/3 लेंगे, तो 25,000, 1/2 सॉरी, कितना कह रहे हैं 1/2, तो इसका मतलब 1/2 कितना होता है 25,000 का 1/2 कितना होगा, हाफ का मतलब 1/2, 2 का एक हिस्सा आधा, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे कहानी क्या कहता है, कहता है आसिम एंड आसिफ डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल इन द न्यू पार्टनरशिप will be rupees 1,50,000 and rupees 1,25,000 respectively. They will contribute the deficiency if any from their private funds. कह रहे हैं कि आसिम और आसिफ ने डिसाइड किया कि उनका जो कैपिटल होना चाहिए, नेट कैपिटल 1,50,000 होना चाहिए आसिम का, और आसिफ को होना चाहिए 1,25,000 रिस्पेक्टिवली, लिखा है ना। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिसका नाम पहले आया उसका 1,50,000, बाद वाले का 1,25,000, ठीक है। तो आसिम का 1,50,000 और आसिफ का 1,25,000, कह रहे हैं बाकी अगर इतना कैपिटल नहीं बन रहा होगा इनका, इनकी वैल्यू इनकी एसेट्स की नहीं बन रही होगी बैलेंस शीट से, तो जो पैसे कम पड़ेंगे वो अपनी पर्सनल जेब से कैश में लाएंगे, बिजनेस में कैश डाला जाएगा नए बिजनेस में, जितनी वैल्यू उनकी कम होगी, ठीक हो गया, ओके। और इसके एंट्रीज देखते हैं क्या है। देखो अब मैं अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पे आता हूं मिसाल के तौर पे, सबसे पहले देखो यहां रहो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ऊपर आसिम की बैलेंस शीट है, सबसे पहले मैं आसिम की बैलेंस शीट से आसिम का कैपिटल बनाऊंगा। आसिम का कैश है इसमें 20,000, रिसीवेबल है 25,000, लेकिन हमें ये वाले रिसीवेबल नहीं लेने, नहीं लेने, ये हमें कौन से लेने, ये 16,000। मर्चेंडाइज 35,000 है, हमें ये नहीं लेनी, कितनी लेनी है 40,000। ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 है, हमें ये नहीं लेना, कितना लेना है 72,000, और ये भी ऑटोमेटिक कट जाएंगे जब नेट वैल्यू लेंगे। अकाउंट पेबल 30,000 है, ये नहीं लेना, कितना लेना है 1/3 लेना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमें ये सारी चीजें लेनी है। तो अगर अब मैं सवाल देखता हूं और नीचे आता हूं, देखो तो कैश को तो छोड़ देना अभी, ठीक है। कैश को इसलिए छोड़ देना, कैश इसलिए वो नहीं ले रहे कि कैश की बात क्या हो रही है, जो पैसा कम होगा वो कैश से मिलाया जाएगा। तो जो 20,000 कैश है, कभी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कैश को भी शामिल नहीं करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो पैसे कम होंगे वो कैश की मदद में मिलेंगे, तो लिहाजा जिसके बारे में बताया वो ले लो। अकाउंट रिसीवेबल देखो इसने कितना बताया, ऊपर 16,000 बताया, 16,000 ले लो। तो यहाँ पे हमने अकाउंट रिसीवेबल कितना ले लिया 16,000 ले लिया। कैश की हमने हेडिंग डाली, वो छोड़ दिया क्योंकि पैसे जो कम होंगे वो कैश से मिलाए जाएंगे, तो लिहाजा हमने सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल ले लिया 16 का। इन्वेंट्री बताई गई, एग्रीड वैल्यू कितनी है 40,000, डेबिट कर दो। इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी बताई गई 72,000 है, डेबिट कर दो। अब यहाँ ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बोले सर इक्विपमेंट में अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि पहले जैसे हमने किया था, तो मैंने क्या कहा कि वो क्या बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 का था, 50 पे डेप्रिसिएशन था, नेट वैल्यू 10,000 की बनती है ना आसिम की, लेकिन ये कह ही रहा है भाई 32,000 लो, 72,000 लो, 72,000 लो, तो वही लेंगे ना, ऊपर वाला मायने नहीं रखता। सेम इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे कितना है 25,000, 5,000 बैड डेट था, माइनस करोगे तो नेट कितना बनता है 20,000, लेकिन ये मायने नहीं रखता
क्योंकि कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल कितना ले लो, 16,000 ले लो बस नेट। तो जब 16,000 ले लो तो बस अब इसका मतलब जब 16,000 ले लो तो फिर अब हमने खाली 16 ही लेना है, अलाउंस फॉर बैड डेट वगैरह हमने नहीं लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब देखो रिसेबल की जो अग्रीड वैल्यू थी 16,000 थी, इन्वेंट्री पे जो बात तय हुई वो 40,000 की हुई, इक्विपमेंट 72,000 का, सारी चीजें हमने ले ली जो मौजूद थी ऊपर। ठीक हो गया। देख लो ऊपर सारी चीजें हमने ले ली है, देख लो आसिम की सारी चीजें ले ली हैं एसेट्स की, रिसेबल भी ले लिया, इन्वेंट्री भी ले ली, इक्विपमेंट भी ले ली। ठीक हो गया। कैश नहीं लेंगे क्योंकि कैश में वो कह रहा है जितनी कमी होगी वो मिलाई जाएगी, लिहाजा कैश को ऐसे ही छोड़ दिया। अकाउंट पेबल कह रहा है कि 1/3 लेना, तो ऊपर अकाउंट पेबल उसके कितने थे आसिम के 30,000 थे, 1/3 कितना होगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो अकाउंट पेबल नए बिजनेस में कितना जाएगा 10,000। अब क्या करोगे, अब जमा करोगे इसको, क्योंकि अभी तक तुम्हें फर्ज करो 32,000 की तो वैल्यू पता ही नहीं ना कि क्या आ रही है, तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम्हारे जो टोटल एसेट्स हैं 40,000, 16,000, 72,000, इनको जमा करो, कितना बन रहा है, शाबाश 72,000 और 40,000, 1,12,000, 1,12,000 और 16,000, 1,28,000। ठीक हो गया। उफ, अब एक काम ये करते हैं, इसमें इस तरह से कर लें या हम ये काम कर लेते हैं अपने पास से, मिसाल के तौर पे एक काम इसमें हम ये भी कर सकते हैं। पहले ऊपर आऊं मैं, एक सेकंड ठहरो, कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा। पहले इसको जरा एक नजर फिर गौर से देख लो कि हमने ये वैल्यूज क्यों ली है, जरा गौर से देखो रिसेबल को, इन्वेंट्री को, कि ये वैल्यू हमें लेनी है। एक दफा इसको जरा गौर से देख लो इत्मीनान के साथ, ठीक है। शाबाश, इसको आराम से देखो पहले एक नजर, ताकि तुम लोगों को इशू ना आए कि क्या करना है। ठीक है, हमने ये वैल्यूज क्यों ली हैं, इसको इत्मीनान से अच्छी तरह देखो कि हमने ये वैल्यूज क्यों ली हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब देखो नीचे अगर मैं आता हूं मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास जो सूरत हाल है वो ये है, कैश अभी हमें नहीं मालूम हुआ है, तो कैश को अभी इग्नोर करना है, कैश तो हमने मालूम करना है। ठीक है, कैश अभी हमने मालूम करना है। बेटा शोर नहीं करे, पढ़ा रहा हूं। अभी क्या करना है, हमने अकाउंट पेबल भी ले लिया और हमने रिसेबल ले लिया, ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया और मर्चेंडाइज ले लिया। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अभी कैश कैसे पता चलेगा हमें कैश कितना चाहिए, कैसे पता चलेगा हमें कैश कितना चाहिए, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि कैपिटल क्या कह रहे हैं कितना होना चाहिए, सवाल में क्या बताया कि मैक्सिमम कैपिटल कितना होना चाहिए आसिम का, 1,50,000, यही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। सवाल में क्या बताया, आसिम का कैपिटल 1,50,000 होना चाहिए, तो आपने 1,50,000 लिख दिया। ठीक हो गया। अब अगर तुम ऐसे देखो, भाई ये देखो मैं तुम्हें सवाल में दिखा भी दूं कि कहाँ लिखा है, ये देखो, ये बताओ, ये लिखा हुआ, ये रहा कि आसिम का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये करूंगा अपने पास कि मेरे पास अभी तक जो वैल्यूज मैंने सारी लिख दी हैं, सिवाय इस वैल्यू के, सिवाय इस वैल्यू के, मैंने सारी वैल्यूज सारी मुझे पता चल गई। यहां से जाइए, सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई। कैपिटल 1,50,000 होना चाहिए, मैंने लिख दिया। अब देखो मेरी डेबिट साइड कितनी है, 72,000, 40,000, 1,12,000, 1,12,000 में से 16,000 जमा करो, कितने होंगे 1,28,000। ठीक हो गया। डेबिट साइड है आपकी 1,28,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड कितनी है आपकी 1,60,000। तो डेबिट साइड में कितने पैसे कम आ रहे हैं वो देखो। अभी ये जो और चीजें लिखी है ना कैलकुलेशन, अभी इन पे कहीं नहीं जाना भाई, इन पे अभी कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो 1,28,000 में से अगर तुम 60,000 माइनस करो, कैसे, इस डेबिट साइड को टोटल करो,
और क्रेडिट साइड को टोटल करो। ये बनी 160 और ये कितना बन रहा है तुम्हारे पास 128। ठीक है, तो जब 1,60,000 में से 128 माइनस करो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 32,000। तो 32,000 डेबिट साइड पे आने चाहिए कैश में, तुमने यहाँ उठा के लिख दिए। देखो लिख दिए 32,000। सही है, ये ऐसे भी हो सकता है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे पास? दूसरा तरीका यह है कि जो तुम्हारा टोटल कैपिटल था ना 1,50,000, उस कैपिटल में से तुम माइनस कर दो 72,000, ये वाली डेबिट साइड, ये वाली डेबिट साइड 62,000, 40,000, 72,000। देखो जो ये कर रहा है, तो तुम्हें कैश की वैल्यू पता चल जाएगी। 1,50,000 में से माइनस कर दो, या तो क्रेडिट को टोटल करो पूरा 160 बना और इसमें से इन तीनों को माइनस कर दो, या क्रेडिट को अगर टोटल नहीं कर रहे हो तुम, क्रेडिट को अगर टोटल नहीं कर रहे हो तुम, तो फिर क्या करोगे तुम? सॉरी, टोटल जो क्रेडिट होगा तुम्हारा 1,60,000। तुम लोग बल्कि यही तरीका रखो, इस वाले को छोड़ दे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दें आप लोग इसको कतई ना देखिएगा। आप लोग क्या करेंगे, सिंपल, कि हमेशा जो मैंने सिखाया है उसी पे रहो, जो चीज दी हुई है उसको छोड़ दो। 1,60,000 हुआ, 1,60,000 में से जो आपको 32,000 तो पता ही नहीं, डेबिट साइड माइनस करोगे तो कितनी बचेगी? ये 1,60,000 क्रेडिट है और 1,28,000 डेबिट है, 32,000 आपके बच गए, तो आपका कैश होना चाहिए। हमेशा यही चीज रखना, ठीक हो गया? अब सेम हम क्या करेंगे, सेम हम मालूम करेंगे यही सूरत हाल किसकी। एक तो ये ना मुझे सही से चलाना नहीं आ रहा। अच्छा खैर, अब यही सूरत हाल हम मालूम कर लेंगे आसिफ की। जरा मैं आपको 1 मिनट 2-3 मिनट दे रहा हूं, मुझे जरा आसिफ की ना एंट्रीज बना के दिखाओ। शाबाश आसिफ की, शाबाश आसिफ की मुझे एंट्रीज बना के दिखाओ। इसने ना बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ना इनसे कोई मिस्टेक हुई है कि 160 ही होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने गलत लिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपसे, जो मैंने आपको तरीका बताया वो क्या बताया है कि ये जो आपका क्रेडिट साइड आएगा हमेशा वो, और जो चीजें आपको पता है वो मालूम करोगे तो कैश की वैल्यू आएगी। यहाँ 160 आना चाहिए, इनकी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उस पे ना जाना। ठीक है, चलो और नीचे वाले सवाल पे आते हैं। क्या कहा गया है? कैश की वैल्यू हमें पता ही नहीं है अभी तक, कैश की वैल्यू तो हमें अभी तक पता ही नहीं है, तो लिहाजा कैश को मैं क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। कहा गया अकाउंट रिसीवेबल 41 होना चाहिए, कैसे पता? देखो आसिफ का कह रहा है जो 41 है ना अकाउंट रिसीवेबल वो होना चाहिए, ये बता रहा है। इन्वेंट्री कह रहा है 28 होनी चाहिए और इक्विपमेंट 35 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है ऊपर। तो यही चीजें अब जब मैं नीचे लेने के लिए आऊंगा तो देखो कैश अभी तक मुझे पता ही नहीं कितना है, छोड़ दो इसको। 41 कह रहे हैं रिसीवेबल होना चाहिए, ले लिया। इन्वेंट्री कह रहा है 28 होनी चाहिए, ले ली। इक्विपमेंट कह रहा है 35 होना चाहिए, ले लिया। अकाउंट पेबल कितना था? कह रहा है हाफ होना चाहिए, तो 25,000 का हाफ कितना हुआ? 12,500। अब जमा करो जरा, क्रेडिट साइड कितनी हुई? 1,25,000 और 12,500, 1,37,500। अभी 1,37,500 में से जो जो तुम्हें पता है 41,000, 28,000 और 35,000 माइनस कर दो। सबको माइनस करो तो क्या आंसर आ रहा है? 33,500। वही तुम्हारा आंसर देखो कैश का आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे थे, जो भी कमी होगी वो हम कैश की सूरत में पूरी करेंगे। भाई अकाउंट रिसीवेबल भी लिया है, इन्वेंट्री भी लिया है, इक्विपमेंट भी लिया है, पेबल भी लिया है, जो इसकी वैल्यू बन रही है। अब 1,50,000 में जो वैल्यू कम थी, जितने से वैल्यू कम थी, बाकी से आसिफ भी कैश ले आया और आसिम भी कैश ले आया। आसिम कितना कैश लाया? 32,000। आसिफ कितना कैश लाया? 33,500 रुपए। ठीक हो गया, तो ये हमने एंट्रीज बना दी। क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? देखो, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल ये चेक करें, आसिम एंड आसिफ कंपनी, नीचे बैलेंस शीट है, देख लेना गौर से, वही मैं समझा रहा हूँ। ये देख क्या मुसीबत हो रही है, ये बैलेंस शीट। ठीक है, कहता है कि
आसिम एंड आसिफ कंपनी, बैलेंस शीट में कंपनी का नाम डाला दोनों का, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2016 को बन रही है, वही डेट बनेगी जिस दिन एग्जामिनर ने मांगी है। रिक्वायरमेंट नंबर बी है। कैश एसेट्स में हम लेंगे, अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की और फिक्स एसेट्स की, जो इसने नहीं डाली, आपने डालनी है। हम डालेंगे सर, हमें नहीं पता, हमने पढ़ा है, हम डालेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल डालेंगे। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट्स हुए। करंट एसेट्स की हेडिंग डाली, इन तीनों की आपने नाम लिखे, इन तीनों की अमाउंट लिखी, 65,500, 57,000 और 68,000। जो भी इन तीनों का आपने टोटल किया, जो आपकी वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, टोटल करंट एसेट्स। फिर आप हेडिंग डालोगे फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट कितना है, 1,07,000। ठीक है, कैसे वो 1,07,000 हुआ फिक्स एसेट? देखो 72,000 का ये रहा इक्विपमेंट आपके पास, और 35,000 का ये रहा। जब इनको आप जमा करोगे तो 72 कितना बना, 1,07,000 बना। कोई यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो कोई ऊपर वाला तो माइनस ही नहीं होगा ना, ऊपर की तो बात ही खत्म हो गई। अब तो नई कहानी खाली ये है, ऊपर का अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि नए इक्विपमेंट की वैल्यू ये ली है, नए इक्विपमेंट की वैल्यू ये ली है, तो ऊपर जो भी अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमसे ताल्लुक रखता ही नहीं है, क्योंकि नए के लिए कहानी पूरी हमने तय कर ली है कि ये है नई की कहानी। तो अब तुम्हारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, देखो कैश तुम्हारे पास 65,500 कैसे आया, 32,000 तुम्हारे पास जो आसिम का था वो, और नीचे जो कैश आ रहा है 33,500 आसिफ का, इन दोनों को जमा किया। अकाउंट रिसीवेबल कैसे आया, 16,000 ऊपर वाले का और 41,000 नीचे वाले का। इन्वेंट्री कैसे आई, 40,000 वो और नीचे वाले की 28,000। इक्विपमेंट कैसे आया, 72,000 वो और नीचे वाले का 35,000। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कितने हो गए, 297,500। ठीक है, लायबिलिटीज पे आओ, करंट लायबिलिटीज कितनी है टोटल अब नए बिजनेस में, क्योंकि मिला के कर रहे हैं तो मिला के बैलेंस शीट बनेगी। 10,000 है आसिम की और 12,500 है आसिफ की, मिलाओ तो कितनी बनती है, 22,500। तो देख लो 22,500 आ रही है लाइबिलिटी। ठीक हो गया, ये देखो 22,500 मिला के। अब कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, यहां पर है कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, आसिम और आसिफ कैपिटल वो 1,50,000 है और एक का 1,25,000 है। ठीक है, आसिम का ये रहा और एक इसका ये रहा 1,25,000। तो टोटल अगर तुम देखते हो तो कितना हो गया, 297,500 एसेट्स और इक्विटीज बैलेंस हो गए। यस सर, बैलेंस हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक हो गया। अगेन मैं थोड़ा सा सवाल आप लोगों को फिर समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन अब क्योंकि हमने कर लिया तो अब ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। वैसे ये सवाल था हमारे पास, बल्कि मैं इसको पहले सवाल ही दिखाऊं आप लोगों को एक दफा पे। तो आसिम और आसिफ इन्होंने कहा हम अपना अपना बिजनेस खत्म करके एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कहा 1 जनवरी को शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है 1 जनवरी को शुरू करोगे तो 1 जनवरी तक अपने अपनी बैलेंस शीट लेकर आओ। तो आसिम भी गया अपने ऑफिस, अपनी बैलेंस शीट लेकर आया, आसिफ भी बैलेंस शीट लेकर आया। इनकी बैलेंस शीट की ये वैल्यू है, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गई। कहा कि भाई ये वैल्यूज तो है, लेकिन हम एक काम करेंगे, इसकी नई वैल्यू निकालेंगे जो कि बुक वैल्यू कहलाएगी या जो कि मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, या अग्रीड वैल्यू कहलाएगी। ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये बुक वैल्यू है। ये कौन सी है, ये बुक वैल्यू जो बुक में मौजूद है। इन्होंने कहा जी हम करेंगे मार्केट वैल्यू पे या अग्रीड वैल्यू पे। भाई जो भी इन्होंने मार्केट वैल्यू तय की उस पे इन्होंने तय कर लिया कि ये मार्केट वैल्यू चल रही है, चलो इस पे बात करते हैं, वही अग्रीड वैल्यू कहलाती है। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि हम किस पे करेंगे, लिए जाएंगे किस पे, अग्रीड वैल्यू पे। ये देखो ये कह रहा है अग्रीड वैल्यू पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अग्रीड वैल्यू पे ले लिया। ठीक हो गया। अग्रीड वैल्यू पे जब इन्होंने लिया तो उन्होंने कहा अकाउंट रिसीवेबल टोटल नेट जो रियलाइज होगा ना, हमें लग रहा है कि और भी लोग पैसे नहीं देंगे, तो टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितना रियलाइज होगा आसिम के पास, आसिम के बिजनेस में 16,000, जबकि आसिम के नेट अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज कितने थे, 25,000 और 5,000 को माइनस करो 20,000। तो इन्होंने कितने लिए, 16,000 नए बिजनेस में। इन्वेंट्री कहा कि 40,000 लो, जबकि थी कितनी, 35,000 की। इन्होंने कहा इक्विपमेंट 72,000 का लो, जबकि इक्विपमेंट था कितने का, 10,000 का, क्योंकि 60,000 में से जब 50,000 माइनस करोगे जो अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इक्विपमेंट की नेट वैल्यू कितनी बनी, 10,000। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 10 नहीं 72,000 का लो। भाई हो सकता है कोई ऐसा इक्विपमेंट हो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई हो, तो उन्होंने कितना कह लिया,
मार्केट के लिहाज से अग्रीड कर लिया 72,000 ले लो। फिर लायबिलिटी कहा कि तुम्हारी 30,000 की नहीं है, ये 10,000 की है, ठीक है? इनकी अग्रीड हो गई वैल्यू, तो इस पे इन्होंने नया बिज़नेस शुरू कर दिया। आसिफ की भी कुछ अग्रीड वैल्यू हुई जो नीचे है। उसके बाद जाके इन्होंने क्या किया, उन्हीं अग्रीड वैल्यू पे सवाल में अगर अग्रीड वैल्यू दी होंगी तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो वही बुक वैल्यू जो दी हुई है, उसी पे हम क्या कर रहे होंगे? उसी पे हम सवाल कर रहे होंगे। अगर सवाल में अग्रीड वैल्यू नहीं दी हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अग्रीड वैल्यू सवाल में दी हुई है, तो फिर हम अग्रीड वैल्यू ले रहे होंगे, और अगर नहीं दी हुई है, तो नहीं ले रहे होंगे। तो देख लो, यहाँ पे हमने बनाया आसिम का सारा डेटा और यहाँ पे बनाया आसिफ का सारा डेटा, ये सारी अग्रीड वैल्यूड है। कैश कैसे निकाला हमने? 32,000 टोटल क्रेडिट में से माइनस किया, जो हमें पता था टोटल डेबिट 32,000 तो पता ही नहीं थे, तो वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। नीचे में भी 33,500 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक हो गया। फिर बैलेंस शीट कैसे बनाई हमने? बैलेंस शीट हमेशा हम कैसे बनाते हैं? हमेशा बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं कि जो भी जर्नल एंट्री होती है उसमें से हम चीजों को मर्ज कर देते हैं, और हमने एग्जैक्टली यही किया कि चीजों को मर्ज कर दिया। यानी कि देखो, ऊपर कैश कितना था 32,000 और नीचे आसिफ का कितना था 33,500। क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं तो मिलके बैलेंस शीट बनी, तो कैश कितना आया 65,500। यही रिसीवेबल आया, यही इन्वेंट्री आई, ये इक्विपमेंट आया, सारी चीजें आ गई। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने फिर कहा कि जब दो लोग अलग अलग हैं और कहा कि हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों अपनी बैलेंस शीट उठा के ले आए। अगर सवाल में अग्रीड वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो उन्हीं को मर्ज कर देंगे। ठीक है। पहले कैसे मर्ज करेंगे? एंट्री बनाएंगे, एक पार्टनर की सारी चीजें जो लेकर आया उसकी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कैश जो है वो जो भी डेफिशिएंसी होगी कैश की पूरी की जाएगी, तो माइनस कर देंगे आपस में, वरना वो हो सकता है कैश भी बता रहा हूं। फिर ए की सारी एंट्रीज, बी की सारी एंट्रीज बना ली। फिर हमने उन दोनों को मर्ज करके उनकी बैलेंस शीट बना ली फॉर्मेशन में। ये है सवाल। तो इसको अच्छी तरह आप लोग कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।